वाले सेवा में आए और सबसे अधिक ब्लेसिंग सेवा करने वालों के जीवन में आप देखते हो। मैंने ऐसे लोग देखे, कंगाल थे, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन जब सेवा में आए परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनके घर में अच्छा खाना बनने लगा, उनका घर बन गया, प्रभु ने उनको गाड़ी दे दी, परमेश्वर ने उनको अच्छा घर दे दिया। क्यों? सेवा में आने के दौरान जो आपके पास्टर के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर अनॉइंटिंग है, वो आप खींचते हो, वो आप रिसीव करते हो अपनी वफादारी के द्वारा। बोलो हालेलुया। कितनी इस बात को समझ पा रहे हो? बोलो थैंक यू जीसस, बोलो हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस। कितने समझ पा रहे हो? बोलो हालेलुया। इसलिए कि प्रभु आपके अगुए के बीच में होकर तुमसे बात करते हैं। कईयों को लगता है पासी ने हम मेरे ऊपर तो बुलाहट कुछ और है, लेकिन मुझे ये सेवा में क्यों रखा हुआ है? अरे वो तुम्हारी परीक्षा है, जब टाइम आएगा वो तुम्हें अनाइंट करेगा। टाइम आएगा, जिस ड्यूटी में तुम हो, जो भी तुम काम कर रहे हो चर्च में, जो सेवा कर रहे हो, प्रभु वहीं से उठाकर तेरा अभिषेक कर देगा, वो तेरे अगुए के ऊपर जाहिर करेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना होगा। जब मैं स्टैंडिंग टीम में होता था, चर्च में सेवा करता था, तो कई बार मुझे रोना पड़ता था, बहुत से लोगों का विरोध सहना पड़ता था। आपको पता है, जो सबसे बड़ी अनॉइंटेड चर्च होती है, वहां पर ही शैतान को दिक्कत होती है, वहां पर ही वॉलंटियर्स आपके साथ लड़ेंगे, वहां पर ही अगर तुम शरीर का बन गए, लेकिन जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, पर जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जिएगा। वहां पर लोग शरीर का सहारा लेकर गुस्सा मान लेते हैं और घरों में बैठ जाते हैं, और वहां पर अनॉइंटिंग का भाव उनके जीवन में बहना बंद हो जाता है। बोलो हालेलुया। कितने इस बात को समझ पा रहे हो? तो ये अनॉइंटेड चर्च है, अनॉइंटेड चर्च। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें कोई रुकावट ना करे। पवित्र आत्मा आपके साथ है, वो आपको जांचता और परखता और हर टाइम देखता रहता है। मेरे प्रिय, अगर तुम सच में आत्मा के द्वारा चलते हो तो तुम कोई सेवा में आओगे, तुम कोई चर्च में सेवा करोगे, तुम दरियों को हाथ लगाओगे, तुम टेंट को हाथ लगाओगे, तुम कॉल करोगे, हाँ जी हम चर्च में ये दरियां धोने के लिए सेवा के लिए आ सकते हैं, पर्दे धोने की सेवा के लिए आ सकते हैं। मेरे प्रियो, आपका ऐसा मन होना चाहिए। बोलो हालेलुया। जैसे कभी कभी मेरे मन में होता है यार सेवा करूं, जब जूते साफ करने के लिए चर्च में सुबह सुबह आता हूँ, कई बार टॉयलेट साफ करने के लिए आता हूँ। हर एक अपना अपना विश्वास है। कईयों का विश्वास है पिकोख नहीं करना, शरीर गल जाए, सड़ जाए, प्रेयर नहीं करनी, ऐसे मरकर नरक में चले जाए, प्रेयर नहीं करनी। कईयों का ऐसा विश्वास है। कईयों का ऐसा विश्वास है पाप भी करी जाओ, दासा बोलो हाथ भी खाई जाओ, प्रभु के दास को पाप भी करी जाओ। कईयों का ऐसा विश्वास है मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में पवित्रता वाला जीवन दूंगा, परमेश्वर के साथ दास के साथ खड़ा रहूंगा, मैं अपनी चीजों का इस्तेमाल चर्च में यूज करूंगा। बोलो हालेलुया। मैं ये बोलूंगा, मैं पंखा, मैं कूलर बोल दूंगा, मैंने चर्च में ये बोला था प्रभु को, मैं लंगर लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कईयों का विश्वास ऐसा है, और तुम ऐसे लोगों के जीवन में सबसे अधिक फलों को लगता हुआ देखते हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि खाली बोलने वालों के ऊपर आशीष नहीं आती, कुछ कर कर दिखाने वालों के ऊपर यहोवा की आशीष आती है। ऊंची बोलो हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस। तो इसीलिए आपने अनॉइंटिंग को ऐसे खींचना है, अपनी ओर बनाकर रखना है, परमेश्वर को कुछ कर कर दिखाना है। बोलो हालेलुया। किसी को प्रभु ने अन्य भाषा दी, वो अन्य भाषा नहीं बोलता है, समझ पा रहे हो? लेकिन जो तुम्हें दिया गया उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। लेकिन जो तेरे पास है, समझ पा रहे हो, अगर तुम उसको प्रचार नहीं सुना रहे, जो भी तुम्हारे पास आसपास कहीं जॉब पर या कहीं भी, अगर तुम उसे प्रचार नहीं देते हो, उसका हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जागते रहो, आत्मा की क्रियाओं में जाना है। समझ पा रहे हो? आपने अगर आत्मा की क्रियाओं में रहोगे तो शरीर की लालसा को कभी पूरा न कर पाओगे। शरीर को तुम ना करोगे, चाहे तुम्हारे दोस्त आए हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार आए हो, तुम परमेश्वर को पहला स्थान दोगे, तुम प्रार्थना करने नहीं छोड़ोगे, कहीं भी जाओगे अपनी बाइबल साथ लेकर जाओगे। ऊंची बोलो हालेलुया, बोलो धन्यवाद यीशु। कईयों ने शर्म बिल्कुल